हेलो डियर फ्रेंड, गुड आफ्टरनून, राधे राधे। सुख श्रेष्ठ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो आप सब क्लास से जुड़ जाएं, आपकी क्लास लाइव हो चुकी है। एक्चुअली कुछ समस्या के चलते आपकी क्लास लेट हो गई, ठीक है। तो सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी कि आप लोगों को वेट करना पड़ा, परेशानी हुई, ठीक है। तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी। और अब आप लोग क्लास से जुड़ जाएँ, ठीक है, क्लास से जुड़ जाएँ और अपने बाकी दोस्तों को, अपने बाकी साथियों को भी क्लास को शेयर कर दें कि वो सब भी क्लास से जुड़ जाएं, ठीक है। आपकी क्लास लाइव हो चुकी है। अमरेश, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप? आप सब फटाफट से क्लास से जुड़ जाएं। ओके अमरेश, तो आप लोग एक बार क्लास को शेयर कर दें अपने बाकी दोस्तों को, ठीक है। आपकी क्लास लाइव हो चुकी है। तो आज आपका न्यू टॉपिक शुरू होने वाला है पर्यायवाची, ठीक है, पर्यायवाची। तो हम लोग पर्यायवाची को पढ़ने वाले हैं। आज इसकी पहली क्लास है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए, जो आपके शब्दावली सीरीज होती है, इसमें थोड़ा सा ये होता है कि समझने के लिए थोड़ा कम रहता है और मतलब लर्न ज़्यादा करना होता है, ठीक है, लर्न ज़्यादा करना होता है। तो जैसे आपका पर्यायवाची है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कम लगता है क्योंकि यहाँ पर याद करने को बहुत कुछ हो, याद बहुत ज़्यादा करना होता है, ठीक है। पर इंटरेस्टिंग नहीं है, पर हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हर एक एग्ज़ाम में पर्यायवाची आता है। आपके आरओ एग्ज़ाम में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 10 नंबर की भागीदारी है, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग हो या ना हो, हमें पढ़ना है और हमें इंटरेस्टिंग बनाना है, ठीक है। तो हम इसमें इंटरेस्ट बनाएंगे और इसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है, कि ये हमारा जो चैप्टर है जो इंटरेस्टिंग नहीं है वो इंटरेस्टिंग लगे। तो हमें इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है और जब कोई चीज़ हम इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं तो वो आप पढ़ेंगे तो आपको लंबे समय तक याद भी रहेगा, ठीक है। तो आप लोग क्लास से जुड़ जाएं, जैसे क्लास को स्टार्ट किया जाए, ठीक है। एक बार क्लास को शेयर भी कर दें। जस्ट मिनट। आप लोग क्लास से जुड़ जाएं, ठीक है, फिर क्लास को स्टार्ट किया जाए। एक बार आप लोग क्लास को शेयर कर दें, ठीक है, क्योंकि आपकी टाइम एक्चुअली चेंज हुई तो हो सकता है कुछ लोग जो है वेट करने के बाद उनको पता नहीं होगा कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो एक बार आप लोग क्लास को शेयर कर दें। ठीक है, अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर। तो आज का टॉपिक हमारा जो रहने वाला है पर्यायवाची, ठीक है। देखिए, यहाँ पे रटने के लिए बहुत कुछ है, पर जहाँ समझने की ज़रूरत है वहाँ हम समझेंगे, ठीक है। जहाँ पे समझने की ज़रूरत है समझेंगे। और आपको जो शब्दावली है इसको बार बार क्या होता है, बार बार इसमें रिवीजन की ज़रूरत होती है, ठीक है। इसे एक बार पढ़ लेंगे पर एक बार पढ़ने से आपको याद नहीं होगा, इसलिए बार बार इसमें रिवीजन की ज़रूरत होती है। और हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं तो आपको याद बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो आप सब क्लास से जुड़ जाए, जैसे क्लास को स्टार्ट किया जाए। ठीक है, अब आप लोग जुड़ते रहे। अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके। ऊट
इम्पॉर्टेंट है। जैसे आपके पर्वत हो गए, ठीक है, देवी देवताओं के नाम हो गए, पर्वत हो गए, जो प्रकृति होती है आपकी, जैसे नदियाँ हो गई, पशु हो गए, जानवर हो गए, इन सब से आपकी जो पर्यायवाची ज़्यादा पूछी जाती है, ठीक है। तो देवी देवताओं, पर्वत, पहाड़ जो प्रकृति में है, पेड़ आपके हो गए, ठीक है, नदियाँ हो गई, पशु हो गए, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो इनको हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। कृष्णा प्रणाम, खुश रहिए आप। और अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके। ऊट, ऊट का पर्यायवाची देखेंगे हम लोग। उष्ट, ये तो आपका एक तरीके से तत्सम हो गया, उष्ट तत्सम है। सर्वेश हेलो, कैसे हैं आप लोग? तैयारी आप लोग की कैसे चल रही है? आप लोग की प्रिपरेशन कैसे चल रही है? सर्वेश गुड आफ्टरनून। तो अब क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उष्ट, लंबोष्ट, ऊट के पर्यायवाची को देखते हैं। पर्यायवाची आपका क्या होता है? पर्यायवाची होता है आपका समानार्थी, समान अर्थ वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची कहते हैं, ठीक है। तो देखते हैं उष्ट को हम क्या कह सकते हैं? लंबोष्ट। करब इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, करब। क्रमेल, क्रमेलक, साणिया, कंटकासन, कंटकासन, सुतुर, महाग्रीवा, ठीक है। तो एक बार फिर से देखेंगे। वेरी गुड कृष्णा, बहुत अच्छा, ठीक है। उष्ट, लंबोष्ट, करब, क्रमेल, क्रमेलक, साड़िया, कंटकासन, सुतुर और महाग्रीवा। देखिए जो आपकी शब्दावली होता है ना, इसको आप लोग को बार बार बोलना भी है, ठीक है। आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं तो साथ साथ आप लोग बोलते रहें, ठीक है, साथ साथ आप लोग रीड भी करें और बोलते भी रहें। थैंक यू सर्वेश, ठीक है। तो उष्ट के पर्यायवाची। अब नेक्स्ट देखते हैं लहर। लहर की पर्यायवाची को देखते हैं वीची, ठीक है। उर्मी इंपॉर्टेंट है आपका, उर्मी। तरंग, लहरी, हिलोर, ठीक है। तो लहर का पर्यायवाची आपका क्या क्या हो जाएगा? वीची होगा, ठीक है, वीची, उर्मी, तरंग, लहरी, हिलोर, ये आपके हो जाएंगे लहर के पर्यायवाची, ठीक है। नेक्स्ट पेड़। देखिए पेड़ आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जितने भी आपके वैसे शब्द लिए गए वो सारे इंपॉर्टेंट है, सारे आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो सारे एक एक शब्द आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पर उसमें भी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो आपको बताया जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर आप लहर में देख लेंगे तो लहर में आपको सबसे ज़्यादा अगर याद रखना है, उर्मी को याद रख लें। तरंग तो सभी जो कॉमन है उसे एक बार पढ़कर आगे बढ़ जाना। जैसे तरंग से, तरंग, लहरी, हिलोर के लिए आपको परेशान नहीं होना, ठीक है। आपको सबसे ज़्यादा जैसे यहाँ पर वीची, उर्मी, इस पर आपको ध्यान देना होगा, ठीक है, वीची और उर्मी पर। नेक्स्ट देखते पेड़। पेड़ का पर्यायवाची आपका क्या क्या होगा? पादप, अगम, गाछ, ठीक है, गाछ, साखी, तरु, द्रुम, विटप, वृक्ष, परड़ी, दरख्त, बूटा, बूटा, बूटा हो जाएगा आपका। और यहाँ पर पुष्पद, रुख। तो ये आपके हो गए। अब इसमें आपका कौन सा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? तो जैसे आप इसमें देख लेंगे तो इसमें आपका जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जो आपको याद रखना चाहिए, तरु, ठीक है। तरु को मार्क कर लीजिए, तरु आपका इंपॉर्टेंट है। द्रुम भी आपका पूछा जाता है, ठीक है। जो कॉमन है, ठीक है, जो कॉमन है उसे सिर्फ रीड करना है, ठीक है, एक नज़र देखना है, और जो इम्पॉर्टेंट है उन्हें ध्यान देना है, ठीक है। कहीं हो सके तो नोट भी करते रहे। तरु, द्रुम, ठीक है, विटप, दरख्त, दरख्त आपका हो गया, रुख और गाछ। ये आपकी इसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? गाछ, तरु, द्रुम, विटप, परड़ी, दरख्त और रुख। यहाँ से आपके आने की संभावना ज़्यादा है। हाँ, तरु भी होता है कृष्ण, तरु भी होता है, तरु भी होता है, रुख भी होता है आपका। ये तरु, रुख और दरख्त आपका, दरख्त
और द्रुम, ये आपके ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सुगंध के पर्यायवाची देख लेते हैं। खुशबू, महक, ये तो बहुत इजी है, ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं। सुवास, यहाँ पर आपका क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है? सुवास, सुवास, सुगंधी, गंध, शोभनक, सुरभि, यहाँ पर सुरभि और सौरभ, ये आपके इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो सुगंध में कौन सा आपका इंपॉर्टेंट है? सुवास, सुरभि और सौरभ, ये आपके इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। चंदन, चंदन में आपके पर्यायवाची को देखते हैं। गंधराज, गंधसार, मलयज, श्रीखंड, मगलय, ठीक है, श्रीखंड, मगलय। तो इसमें आपका जो इंपॉर्टेंट हो जाता है वो मलयज, ये आपका इंपॉर्टेंट है, मलयज, श्रीखंड और मगले, इस पर आप लोगों को ध्यान देना है। ओके, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ऊष्ट का आपका क्या हो जाएगा? ऊष्ट, लंबोष्ट, करभ, क्रमेल, क्रमेलक, साड़िया, कंटकासन, सुतुर, महाग्रीवा। ऊंट वाले में आपको सारे शब्द आपको ध्यान देने हैं, ठीक है। ऊंट वाले में सारे शब्द को आपको ध्यान देना है। लहर में आपको वीची, उर्मी, ठीक है, दो पर आपको ध्यान देना। किस पर? वीची और उर्मी पर, ठीक है। पेड़ में आपको किस पर ध्यान देना है? जैसे पादप सभी परिचित हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको ध्यान देना है वो किस पर देना है? गाक्ष, तरु, द्रुम, बिटप, वृक्ष सभी को पता है, पड़ड़ी, दरख्त, बूटा, रुख, इस पर आपको ध्यान देना, ठीक है। सुगंध, खुशबू, महक, सुवास, सुवास आपका इंपॉर्टेंट है। सुवास, सुगंध, गंध, शोभनक, सुरभि, सौरभ, ये आपके क्या है? ये आपके इंपॉर्टेंट है। ओके। चंदन, चंदन में आपका कौन सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा? गंधराज, गंधसार, ये भी आपका, इसको भी आपको ध्यान देना है। पर जो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपका क्या हो जाएगा? मलयज, श्रीखंड और मगलय, ये आपके इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। वेरी गुड कृष्णा, कृष्णा बहुत अच्छा, ये आप जो साथ में लिख रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है। इसे आप जो है आपको याद, मतलब ये लंबे समय तक याद रहेगा और भूलेगा भी नहीं। चंद्र, चंद्र का देख लेते हैं। चंद्रमा का आपका, ठीक है, चंद्रमा के पर्यायवाची आपका क्या क्या हो जाएगा? मयंक, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मयंक, अमृत निधान, इंदु, कलानाथ, कलानाथ आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कलानाथ, छपाकर, 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 चंद्रमा, तारकेश्वर, द्विजराज, चंद्रमा को क्या बोलते हैं? चंद्रमा को द्विजराज भी बोलते हैं, ठीक है, चंद्रमा को द्विजराज भी बोलते हैं। निशाकर, निशानाथ, मृग लांछन, इंपॉर्टेंट है, मृग लांछन, मृगांक भी आपका बहुत पूछा जाता है, मृगांक। मयंक आपका हो ही चुका है। महताब, ठीक है, महताब, राकापति, ठीक है, राकापति यहाँ पर होगा आपका, राकापति, राकेश, विधु आपका इंपॉर्टेंट है, विधु। शशांक भी आपका पूछा गया है, ठीक है, शशांक, शशि, सुधांशु, सोम, हिमांशु, ठीक है। तो आपके चंद्रमा, आई एम फाइन सर्वेश, मैं ठीक हूँ। ओके, तो चंद्रमा में आपके कौन कौन से जो शब्द इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? जैसे एक बार तो आपको सभी पढ़ने, एक बार आपको सभी पढ़ने, फिर आपको ध्यान किस पर देना है? इंपॉर्टेंट पर, ठीक है। तो मयंक, अमृत निधान, इंदु, कलानाथ, ठीक है, कलानाथ आपका आया हुआ है प्रश्न में, कलानाथ। छपाकर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, छपाकर, तारकेश्वर, द्विजराज, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। निशाकर, निशानाथ, मृगलांछन आपका इंपॉर्टेंट है, जहां पर टिक कर रहे हैं ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मृगांक आपका इंपॉर्टेंट है, मृगांक, चंद्रमा को मृगांक भी बोलते हैं। राकापति, राकेश, ठीक है, राकेश। शशांक, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। शशि, सुधांशु, सोम और हिमांशु, ये आपके क्या हो जाएंगे? ये आपके चंद्रमा के पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, शेर, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। शेर से आपके पर्यायवाची हर एक एग्जाम में आते, चाहे वो वनडे हो, चाहे वो मतलब चाहे वो पीसीएस हो, चाहे वो आपकी आरओ हो,
यहाँ से आपके शेर से आपके पर्यायवाची जरूर आते हैं। तो देखते हैं, केसरी, केसी, केहरी, ठीक है, मृगराज, शार्दुल। जहाँ पर मार्क कर रहे हैं ध्यान दीजिएगा, शार्दुल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। नाहर, पंचानन, ठीक है, पंचानन, मृगेंद्र, मृगेंद्र, वनराज, वनराज, सिंह और हरि। हरि जो है आपका ये अनेकार्थी शब्द है, ठीक है। हरि बंदर को भी बोलते हैं, तो हरि एक आपका अनेकार्थी शब्द है। तो शेर को भी क्या, मेढक को भी हरि बोलते हैं, ठीक है, मेढक को भी हरि बोलते हैं, बंदर को भी हरि बोलते हैं। तो हरि तो आपका अनेकार्थी शब्द है, तो हरि क्या है, हरि भी आपका क्या है, शेर का पर्यायवाची हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, गृह, गृह के पर्यायवाची, गृह के पर्यायवाची आपके क्या हो जाएंगे, अयन, अयनशाला, आगार, जैसे अन्नागार होता है आपका, अन्नागार, भंडारागार, ठीक है। तो आगार आपका क्या है, गृह की पर्यायवाची आगार। आलय, आलय, ठीक है, विद्यालय, इस तरीके से आलय आपका होता है। आवास, ओक, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ओक, गेह, ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा, ओक, गेह, घर, धाम, ठीक है, निकेतन, नीलय, नीलय, निवास स्थान, भवन, मंदिर, मकान, वास, शाला, सदन, ठीक है, शाला, सदन, जैसे आपका धर्मशाला हो जाता है। सुगम संगवान, गुड आफ्टरनून, कैसी हैं आप, ठीक है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। गृह के पर्यायवाची आपका क्या हो जाएगा, अयन, अयनशाला, आगार, आलय, ठीक है, आवास, ओक, गेह, गेह पर ध्यान दीजिएगा, घर, धाम, निकेतन, ठीक है, नीलय, निवास स्थान, भवन, मंदिर, मकान, वास, शाला, सदन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ईश्वर, ईश्वर के पर्यायवाची देख लेते हैं। ईश्वर को हम क्या क्या बोलते हैं, तो परमात्मा, जगदीश, प्रभु, जगन्नाथ, निरंजन, परमेश्वर, परवरदिगार, ब्रह्म, ब्रह्म, ठीक है, ब्रह्मा, रब, विभु, यहाँ पर आपको ध्यान दीजिएगा, प्रभु, विभु, विभु, सच्चिदानंद, सृष्टा। यहाँ पर एक शब्द आपका आएगा इंपॉर्टेंट, जो कि है नहीं यहाँ पर, विबुध, विबुध, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है, विबुध। मैं ठीक हूं सुगम, ठीक है। आगे बढ़ते, पत्थर, पत्थर के पर्यायवाची को देख लेते हैं। प्रस्तर, पाषाण, पाहन, उपल, अश्म, शिला, ग्रावा। तो यहाँ पर आपको जो ध्यान देना है, जो आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उपल हो जाएगा, ठीक है, उपल और अश्म, ये आपके क्या है, ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। नौका, नौका का पर्यायवाची क्या होगा, जलयान, तरड़ी होगा, ठीक है, यहाँ पे तापे बड़ा की मात्रा नहीं होगी, तरड़ी, तरी, नैया, पतंग। तो पतंग आपका इंपॉर्टेंट है, पतंग और तरड़ी ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, तरी भी आपका एक तरीके से पूछ लिया जाता है। तो नौका में आपका कौन कौन सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जैसे कि सॉरी, जैसे कि एक आपका होता है तरड़ी, ठीक है, एक आपका होता है तरड़ी, और एक ये लगता श्रम श्रुति भिन्नार्थक शब्द जब पढ़ेंगे तो वहाँ बताया जाता है। तो ये तरड़ी जो होता है ये आपका नाव का पर्यायवाची उठता है, ठीक है, क्योंकि जहाँ पर ड़ा पर बड़ी ई की मात्रा होगी, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा नाव का पर्यायवाची, ठीक है। और जब तरड़ी मतलब ड़ा पे छोटा ई की मात्रा हो जाए, तब जब ड़ा पे छोटा ई की मात्रा हो जाएगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, सूर का पर्यायवाची हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक मात्रा का अंतर है पर पूरा अर्थ बदल जाता है। ओके, तो ऊपर वाला जो तरड़ी है वो आपका क्या है, नाव का पर्यायवाची है, और नीचे वाले तरड़ी में आपका क्या है, सूर्य का पर्यायवाची है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, प्रकाश, आभा, आलोक, उजाला, छवि, ज्योति, दीप्ति, द्युति, प्रभा।
इसमें जो आपको ध्यान देना है, ठीक है, इसमें जो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, जो अलग है उसे हम ध्यान देंगे, ठीक है। तो प्रकाश का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? द्युति, ठीक है। द्युति को आपको ध्यान देना होगा। पढ़ना आपको सभी है, ठीक है, पर जो अलग है उस पर थोड़ा सा आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा। हाँ, बेड़ा भी, बिल्कुल बेड़ा भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर्यायवाची तो बहुत ज़्यादा होती है, हजारों की संख्या में, एक एक शब्द के बहुत सारे पर्यायवाची हो सकते हैं। मतलब ये तो वो उतने लिए गए हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, उतने लिए गए जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है या जो पूछा जाता है, ठीक है। होने को मतलब बेड़ा भी हो सकता है और एक ही शब्द के बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं। लोकेश किसे बोलते हैं? लोकेश बोलते हैं ब्रह्मा को। देखिए अब थोड़ा सा एग्जाम का पैटर्न बदल रहा है, ठीक है। पहले क्या होता था, सीधा सीधा पूछा जाता था। जैसे पहले कमल का पर्यायवाची पूछा जाता था सीधे कमल, अब सीधे कमल नहीं पूछता, अब उसके पर्यायवाची पूछने लगता है। जैसे सरोज पूछ लेगा कोकनद क्या है, बोलेगा, पूछेगा एग्जाम में कि कोकनद की पर्यायवाची बताइए, ठीक है, पुंडरीक की पर्यायवाची बताइए, नलिन की पर्यायवाची बताइए। मतलब वो सीधा सीधा क्वेश्चन न करके क्वेश्चन का पैटर्न बदल दिया गया है, ठीक है। इसी तरीके से सीधे ब्रह्मा ना पूछ के अब वो लोकेश दे देगा, ठीक है, लोकेश दे देगा या आपका विरंची दे देगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि विरंची किसे कहते हैं, विरंची ब्रह्मा को कहते हैं, ठीक है। तो हमें सिर्फ अब एग्जाम जो है पहले की तरह इजी नहीं होता है, अब एग्जाम का पैटर्न बहुत बदल गया है, ठीक है। तो हमें जब तक अच्छे से नहीं पता होगा, जब तक अंदर जाकर बिल्कुल एक ही शब्द नहीं पता होगा, तब तक हमें एग्जाम में दिक्कत हो सकती है। तो लोकेश किसे कहते हैं? ब्रह्मा को बोलते हैं। ब्रह्मा जी को आत्मभू ही बोलते हैं, ठीक है। प्रजापति, अज, अज पर ध्यान दीजिएगा, अज किसे बोलते हैं? ब्रह्मा जी को बोलते हैं, ठीक है, ब्रह्मा जी को। चतुरानन, चतुरानन किसे बोलते हैं? ब्रह्मा जी को। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी के 4 मुख है, ठीक है। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, चतु मतलब चतुर्धन आनंद। तो आनंद का अर्थ होता है मुख, ठीक है, आनंद का अर्थ होता है मुख। तो ब्रह्मा जी के 4 मुख है, इसीलिए उन्हें क्या बोला जाता है? चतुरानन, ठीक है। विरंच इंपॉर्टेंट है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट। विरंच भी आपका आ सकता है और विरंची दोनों आपका इंपॉर्टेंट है। सृष्टिकर्ता, सृष्टा, ठीक है, सृष्टा। स्वयंभू, स्वयंभू, स्वयंभू आपका एक तरीके से अनेकार्थी शब्द भी है, क्योंकि शिव जी के लिए भी स्वयंभू शब्द यूज होता है और ब्रह्मा जी के लिए, ठीक है। तो ब्रह्मा जी को भी अगर स्वयंभू बोलेंगे और शिव जी को भी, ठीक है। जगदोनी, धाता, पितामह, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, पितामह। विधना, विधाता, विधि। चतुर्मुख, चतुर्मुख क्योंकि इनके 4 मुख थे। परमेष्टि, हंसवाहन, ये आपका इंपॉर्टेंट है। हिरण्य गर्भ, ठीक है, हिरण्य गर्भ। अब्ज योनि, ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा, अब्ज योनि, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा आपको ध्यान देना है? लोकेश किसे बोलते हैं? ब्रह्मा जी को बोलते हैं। तो ब्रह्मा जी की पर्यायवाची क्या हो जाएगी? लोकेश होगी, ठीक है। तो ब्रह्मा जी को लोकेश कहेंगे। आत्मभू, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रजापति, अज आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, अज। चतुरानन, विरंच, विरंची। सृष्टिकर्ता, आप लोग साथ में बोलेंगे, सृष्टिकर्ता। सृष्टा, स्वयंभू, जगदोनी, धाता, ठीक है, धाता। पितामह किसे बोलेंगे? ब्रह्मा जी को बोलेंगे। विधना, विधाता, ठीक है, विधाता। विधि, चतुर्मुख। परमेष्टि, हंसवाहन, क्योंकि उनका वाहन क्या है? हंस उनका वाहन है, इसलिए उन्हें हंसवाहन भी बोलते हैं, ठीक है, हंसवाहन। हिरण्यगर्भ आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर इसमें आप पूछेंगे कि इसमें हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा हो जाता है, तो इसमें सबसे ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट होता है हिरण्यगर्भ, ठीक है, हिरण्यगर्भ। अब्ज योनि भी आपका इंपॉर्टेंट है। अज आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, अज। विरंच और विरंची, इस पर आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और लोकेश भी क्या है? लोकेश भी आपका ब्रह्मा जी का पर्यायवाची है। क्लियर है? लक्ष्मी, गुड आफ्टरनून, कैसी हैं आप? ओके कृष्णा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, खिड़की। खिड़की के पर्यायवाची क्या होगा? खिड़की। दरीचा, ठीक है, दरीचा। झरोखा, गवाच, बारी, जंगला, ठीक है, बारी, जंगला। इसमें ध्यान
इम्पॉर्टेंट हमारा क्या हो जाता है, आपका दरीचा भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। झरोखा तो आप लोग आसानी से ही कर लेंगे। गवाक्ष, गवाच और बारी, ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा। किस पर ध्यान देना है, आपका दरीचा, गवाच और बारी, ठीक है। तो खिड़की का पर्यायवाची आपका क्या क्या हो जाएगा, दरीचा, झरोखा, ठीक है, गवाच, बारी और आपका क्या हो जाएगा, जंगला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, व्योम किसे बोलते हैं। अब देखिए व्योम क्या है, व्योम आपका है आकाश का पर्यायवाची। पर अब सीधा क्वेश्चन आता ही नहीं, तो इसने क्या दे रखा है, इसने सीधे पूछ लिया व्योम। अब बताइए व्योम के पर्यायवाची बताइए। तो अगर आपको ये पता नहीं होगा कि व्योम किसे बोलते हैं तो आप एग्जाम में गलत कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए हमें एक एक शब्द पर ध्यान देना है। तो व्योम किसे बोलते हैं, आकाश को बोलते हैं, ठीक है। व्योम किसे बोलते हैं, आकाश को बोलते हैं। आकाश के पर्यायवाची क्या क्या हो जाएंगे देखते हैं, ठीक है। अंतरिक्ष, अंबर, ठीक है, अंबर, नभ, अनंत, ये आपके क्या है, आकाश के पर्यायवाची होंगे। अच्छा, अंबर क्या है, अंबर आकाश का भी पर्यायवाची होता है और अंबर कपड़ा का भी पर्यायवाची होता है। तो एक पर्यायवाची आपके जो होते हैं, सरस्वती ब्रह्मा जी की पत्नी है, ठीक है, पुत्री नहीं है, पत्नी है, ठीक हूँ लक्ष्मी, ठीक है। तो अंबर क्या है, क्योंकि एक जो आपके एक पर्यायवाची होते हैं, जैसे आपके जो अनेकार्थी शब्द होते हैं तो वो एक से अधिक शब्द, एक से अधिक पर्यायवाची उनके बन सकते हैं, ठीक है। तो अंबर जो है आपका वस्त्र का भी पर्यायवाची है और आकाश का भी पर्यायवाची है, ठीक है। ओके अंकित शर्मा, वेलकम है आपको हमारे चैनल में, आपका वेलकम है, ठीक है। तो आकाश के पर्यायवाची आपके क्या क्या हो जाएंगे, व्योम होगा, अंतरिक्ष, अंबर, नभ, अनंत, ये सब क्या है आपके आकाश के पर्यायवाची। आगे बढ़ते हैं। आग, आग में आप लोग जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आपको ये नहीं बताना आग का अग्नि होता है, अनल होता है, ये तो आप लोग बचपन से पढ़ रहे हैं, तो इनको बस देखना है और ध्यान किस पे देना है। जैसे कृषाणु, कृषाणु क्या है, आपका आग का पर्यायवाची है। धूमकेतु, दहन, धूमकेतु, वाही और वायुशका। यहां पर देखिए आपके आग के पर्यायवाची आपके और भी हो जाते हैं, जैसे वैश्वानर, वैश्वानर, ठीक है। वायुशका आपका धूमकेतु, धूमकेतु, जातवेदश, ठीक है। ये भी आपके क्या है, आपके आग के पर्यायवाची है, ठीक है। तो आग के पर्यायवाची आपके कौन कौन से हो जाएंगे, अग्नि, अनल, ठीक है, ये आपको पता ही है। कृषाणु, तो ध्यान किस पर देना है, कृषाणु, दहन, धूमकेतु, अच्छा धूमकेतु था, धूमकेतु, ठीक है। एक आपका होता है वहिन, इस पर भी ध्यान दीजिएगा, वहिन, ये आपका इंपॉर्टेंट है। वहिन भी आपका क्या है, अग्नि का पर्यायवाची है। वायुशखा, जातवेदश, वैश्वानर, हुताशन, यहाँ पर धूमकेतु की जगह हुताशन कर लीजिए, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। हुताशन, हुताशन, वैश्वानर, जातवेदश, ठीक है, जातवेदश, कृषाणु, ठीक है, धूमकेतु, इन पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अग्नि की पर्यायवाची आप लोग जो शब्द, एक काम करें, जितने भी पर्यायवाची आ रहे हैं, जैसे आपका खिड़की पूछा गया, आग पूछा गया, तो आप लोग लिख लें आग, ठीक है, आप लोग आग लिख लें। और जो आपको यहाँ इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है उसको आप लोग लिखें, सारे मत लिखें, ठीक है। सारे आपको सिर्फ रीड करने हैं, लिखने कौन कौन से हैं, जो आपको इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है, ठीक है। तो जैसे आप लिखिए आग, और आग के पर्यायवाची में आपको अग्नि और अनल नहीं लिखना है, क्या लिखना है, कृषाणु, ठीक है, धूमकेतु, वहिन होगा, ठीक है, आधा हा और ना पे छोटी ई की मात्रा, आपके यहाँ पे हा जो है आधा होगा और ना पे छोटी ई की मात्रा, वहिनी, वहिनी होता है, ठीक है। वहिनी, वहिनी आप नोट करेंगे। जातवेदश, वैश्वानर, ठीक है, और हुताशन, ये आप अग्नि के पर्यायवाची में जो है आप लिखेंगे, ठीक है। ओके कृष्णा, आगे बढ़ते हैं। रात्रि,
रात्रि के पर्यायवाची को देख लेते हैं। रजनी, विभावरी। तारों भरी रात को हम क्या कहते हैं? तारों भरी रात को हम विभावरी कहते हैं। निशी, निशा। तमिस्त्र, तमिस्त्र जो है अंधेरी रात को कहते हैं, तमिस्त्रा होता है आपका, तमिस्त्र और तमिस्त्रा। और फिर आपका एक हो जाएगा सरवरी। सरवरी भी आपका क्या है? सरवरी। निशीथ, निशीथ जो आपकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सरवरी आपका, निशीथ ये भी आपके क्या है? आग के पर्यायवाची। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, विभावरी आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। विभावरी, तमिस्त्र, सरवरी और निशीथ, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। मृगेंद्र, मृगेंद्र किसका पर्यायवाची है? अब मृगेंद्र आपका सिंह का पर्यायवाची, अभी हमने पीछे देखा भी था। मृगेंद्र किसे बोलते हैं? और ये आपका बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। आपका डायरेक्ट सिंह का पर्यायवाची ना देके वो जो है मृगेंद्र पूछ लेता है। मृगेंद्र, ठीक है। तो मृगेंद्र आपका क्या है? मृगेंद्र किसे बोलते हैं? सिंह को। केहरी, शार्दुल जैसे मैंने पीछे बताया, शार्दुल आपका इंपॉर्टेंट है। सिंह, नखायुद्ध ये आपका इंपॉर्टेंट है। नाहर, केसरी, हरि, वनराज, मृगराज, शेर, पुंडरीक, व्याघ्र, पंचानन, इसमें पंचानन आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और केसी, ये सारे आपके क्या है? सिंह के पर्यायवाची हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किरण, किरण के पर्यायवाची देख लेते हैं। तो इसमें आपका मरीचि, दीप्ति, मयूख, रश्मि, कर, अंशु, ये आपके जितने भी दिए सारे इंपॉर्टेंट है और सारे एग्जाम में आए, ठीक है। तो आपके किरण के जितने भी पर्यायवाची दिए ये सारे इंपॉर्टेंट है, सारे याद करने, ठीक है। तो किरण के पर्यायवाची आपके क्या होंगे? मरीचि, ठीक है, मरीचि किरण को बोलते हैं। दीप्ति किरण को बोलते हैं। मयूख किरण को बोलते हैं। रश्मि किरण को बोलते हैं। कर, कर एक कर आपका होता है हाथ, एक कर को हम हाथ बोलते हैं। और एक कर आपका क्या है? एक कर आप किरण को भी बोलते हैं, ठीक है। तो कर भी आपका क्या हो जाएगा? आप किरण का पर्यायवाची हो जाएगा अंशु, ठीक है। अंशु, जैसे अंशु से ही, अंशु आपका क्या है? इंपॉर्टेंट है, इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो अंशु आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अंशु भी आपका इंपॉर्टेंट है। और मरीचि और रश्मि ये आपके इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ज्यादा पूछा गया है, ठीक है। तो जैसे आपका अंशु से बना है अंशुमाली, अंशुमाली किसे बोलते हैं? सूर्य को, ठीक है। तो अंशु क्या है? किरण है। और अंशुमाली, तो अंशुमाली क्या है? अंशुमाली आपका सूर्य का पर्यायवाची बनता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जस्ट मिनट। सरिता, सरिता किसे बोलते हैं? सरिता आपका नदी का पर्यायवाची है, ठीक है। निर्भय कुमार जी गुड आफ्टरनून। कृष्णा वेरी गुड, बहुत अच्छा। निर्भय मैं ठीक हूं, आप कैसे हो? ठीक है, आते हैं अपने टॉपिक पर। सरिता किसे बोलते हैं? नदी को बोलते हैं, ठीक है। सरिता किसका पर्यायवाची है? सरिता आपका नदी का पर्यायवाची है, ठीक है। नदी को हम सरिता बोलते हैं, ठीक है। तो नदी को हम क्या क्या बोल सकते हैं? नदी का पर्यायवाची आपका क्या क्या हो जाएगा? सरिता, निम्ना, तटनी, तरंगिणी, निम्नगा, अपगा। इसमें आपका इंपॉर्टेंट कौन सा है? इसमें आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, तटनी भी आपका पूछा जाता है तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट ही है, तटनी। तरंगड़ी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तरंगड़ी। अपगा, ठीक है, अपगा, इस पर ध्यान दीजिएगा, ओके। हाँ, आगे बढ़ते। कमल, कमल का पर्यायवाची देखिए यहाँ पर कमल आया। कमल का जैसे इंदिवर किसे बोलते हैं? कमल को बोलते हैं, ठीक है। नलिन कमल को बोलते हैं। सरोज, राजीव, सरसिज, सतदल, कंज, कंज, ताम्रस,
कुशेशय, ठीक है, कुशेशय, कुवलय, कोकनद, उत्पल, ये सारे इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे जो आपके शब्द लिए गए वो काफी सिलेक्ट करके लिए गए, ठीक है, बहुत सिलेक्ट करके लिए गए हैं। तो ये सारे आपके क्या हैं, सारे आपके इंपॉर्टेंट है। तो कमल के पर्यायवाची क्या क्या हो जाएंगे, इंदिवर, नलिन, सरोज, राजू, सरसिज, सतदल, कंज, कंज, तामरस, बहुत आपका इंपॉर्टेंट है। कुशेशय, अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट में पूछेंगे तो आपका हो जाएगा कुशेशय, ठीक है, कुशेशय, कुवलय, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कुवलय, कुशेशय, कोकनद, उत्पल, इस पर थोड़ा सा आप लोग ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हाँ, अपगा, शैलजा, वेरी गुड कृष्णा। प्रशंसा, प्रशंसा का पर्यायवाची देख लेते हैं, सलाघा, ठीक है, यहां पर आधा सा होगा, सलाघा, स्तुति, तारीफ, बड़ाई, सराहना, ये सब क्या है, ये सब आपके प्रशंसा के पर्यायवाची हैं। जैसे हम लोग विलोम में पढ़े थे ना, सलाघा का विलोम क्या होता था, निंदा, तो सलाघा का जो पर्यायवाची या सलाघा का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, प्रशंसा का, प्रशंसा, स्तुति, तारीफ, बड़ाई, सराहना, ये सब क्या है आपके प्रशंसा के पर्यायवाची हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अचल, अचल किसे कहते हैं, पर्वत को कहते हैं, ठीक है, अचल किसे बोलते हैं, पर्वत को कहते हैं, ठीक है। तो पर्वत के पर्यायवाची आपका अचल हो जाएगा, भूधर। अगर आप पृथ्वी के पर्यायवाची में धर जोड़ देते हैं, ठीक है, पृथ्वी के पर्यायवाची में धर शब्द जोड़ देंगे तो आपका पर्वत का पर्यायवाची बन जाएगा। जैसे भू किसे बोलते हैं, भू आपका पृथ्वी का पर्यायवाची है, और भू में धर जोड़ दिए तो आपका क्या बन गया, आपका पर्वत का पर्यायवाची बन गया, ठीक है। ऐसे मही, मही क्या है, मही पृथ्वी को बोलते हैं, ठीक है, और इसमें जब हम धर जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, आपका पर्वत का पर्यायवाची बन जाता है। इसी तरीके से आपका जो पर्यायवाची होता है ये बनाया भी जाता है। पर्यायवाची सिर्फ आपको ऐसा नहीं कि आपको रटना है, समझना भी है, तो पर्यायवाची आपका बनाया भी जाता है। जैसे कि पृथ्वी की पर्यायवाची में अगर हम धर जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, पर्वत का पर्यायवाची बन जाता है, ठीक है। नग, अद्री होगा, यहाँ पर अद्री होगा, ठीक है, अद्री, तुंग भी होता है आपका, तुंग, ये आपके क्या हो जाएंगे, पर्वत के पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अभिजात, अभिजात के जो पर्यायवाची हो जाएंगे, कुलीन, श्रेष्ठ, आर्य, ठीक है, कुलीन, श्रेष्ठ, आर्य होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, देवता का पर्यायवाची आपको बहुत पूछा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, जस्ट मिनट। देव, ठीक है, सुर, सुर किसे बोलते हैं, देवता को बोलते हैं। अमर, अजर, विबुध, त्रिदश, भगवान, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, विबुध पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, विबुध और त्रिदश ये आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके इंपॉर्टेंट है। तो देवता के पर्यायवाची आपके क्या क्या है, देव, सुर, अमर, अजर, विबुध, त्रिदश, भगवान, ठीक है। तो आपका इंपॉर्टेंट कौन सा है, विबुध और त्रिदश, ये आपके इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, वेरी गुड कृष्णा। नियति, नियति क्या क्या हो जाएगा, प्रारब्ध, नियति कहते प्रारब्ध, होनी, भावी, दैव्य, ठीक है। शिष्ट, शिष्ट के पर्यायवाची देख लेते हैं, ठीक है। शिष्ट, शिष्ट के पर्यायवाची सभ्य, सुसंस्कृत, ठीक है, सुशील, विनीत, नीतिमान, ये सब क्या है, ये सब आपके शिष्ट के पर्यायवाची हैं, ठीक है। स्तुति, तो सलाघा आपका क्या है, सलाघा का अर्थ होता है प्रशंसा, तो सलाघा प्रशंसा करना, स्तुति करना, ये सब क्या आपका सलाघा कहलाता है। तो इसी तरीके से स्तुति के पर्यायवाची आपके क्या हो जाएंगे, सलाघा हो जाएगा, सराहना, गुणगान, प्रशंसा, ठीक है। तो अब क्योंकि अब ऐसे पूछे जाते हैं, जैसे आपके ये पर्यायवाची दिए हैं, कभी वो पूछ लेगा सलाघा 20 से, ठीक है, उठा के, ठीक है, सलाघा का पर्यायवाची क्या होगा, तो हो सकता है आपका प्रशंसा दिया हो सकता है आपका स्तुति दिया हो। इसी तरीके से जैसे अभी यहाँ पर क्या पूछ लिया, यहाँ पर स्तुति पूछ लिया, तो स्तुति का आपका क्या हो जाएगा, सलाघा हो जाएगा, प्रशंसा हो जाएगा, गुणगान, सराहना, और फिर आपका कहीं प्रशंसा का पूछ लेगा, तो आपको सारे शब्द के अर्थ पता होने चाहिए, ठीक है। आपके सारे जो इम्पोर्टेंट है वो सारे पर्यायवाची आपको पता होना चाहिए।
क्योंकि ऊपर ऊपर से नहीं, अब एग्ज़ाम जो है ना बहुत अंदर से बनाता है, ऊपर ऊपर से अब नहीं पूछा जाता है, इजी अब क्वेश्चन नहीं आते हैं। अधर्म, अधर्म के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे, ठीक है, पाप, अनाचार, अपकर्म, अनीति, अन्याय। जहाँ बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है वहाँ हम जल्दी से देखकर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अमृत, जैसे अमृत से आपके बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, अमृत से आपके क्वेश्चन बहुत बनते हैं, तो अमृत का क्या हो जाएगा, अमी, सोम, अमी, सुधा, पीयूष, ये तो बहुत कॉमन है, ठीक है। आकाश, आकाश के पर्यायवाची जैसे हमने देखे थे, इसमें आपका नभ इंपॉर्टेंट है, अभ्र आपका, अभ्र, दिव, व्योम, अनंत, तो अभ्र आपका क्या है, अभ्र आपका आकाश का पर्यायवाची है, ठीक है। आप लोग एक काम करिएगा, जैसे आप लोग एक कॉपी लीजिएगा तो एक तरफ आप सारे शब्द लिख लीजिएगा, अमृत, आकाश, ठीक है, और थोड़े थोड़े गैप पे लिखिएगा, थोड़ा गैप करके लिखिएगा, जैसे आपका रिपीट इसमें आपको बहुत मिलेगा, क्योंकि एग्जाम में ये जो आपका है ये लगभग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो ये सारे एग्जाम में आए हुए लिए गए हैं, ठीक है। तो आपको जो नई पर्याय शब्द मिले वो आप, जैसे आपने आकाश लिख लिया, ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, जैसे नभ, अभ्र, दिव, व्योम, अनंत है, ठीक है। आगे अगर आपको शब्द जो नया मिलेगा तो आपको उसमें न्यू न्यू वर्ड ऐड करने हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको पहले आपका नभ था तो हमें नभ नहीं ऐड करने, तो हमें एक बना लेना है, ठीक है, और कुछ जगह छोड़ देनी है, और जब भी हमें नए शब्द मिले उसके इम्पॉर्टेंट जो हो उसे हम क्या करेंगे, उसे हम नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जीव, जीव के पर्यायवाची प्राणी, प्राण, चैतन्य, जान, जीवन। अब जीव, चैतन्य किस में होगा, जिसमें जान होगा, जिसमें जीवन होगा, जिसमें जीव होगा, वही आपका क्या हो जाएगा, वो आपका क्या है, वो आपका जीव कहलाएगा, ठीक है। तो जीव के पर्यायवाची प्राणी, प्राण, चैतन्य, जान, जीवन। ओके, आगे बढ़े। जब आपकी ये पर्यायवाची की क्लास खत्म होगी, ठीक है, तो आपके पर्यायवाची बस इतना आप लोग को करना है कि क्लास एंड होने के बाद डेली आप लोग 10-15 मिनट रिवीजन जरूर करेंगे, ठीक है। और एक बार हो सके तो क्लास जो है स्पीड में। वेरी गुड कृष्णा, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, ठीक है। तो आप लोग एक बार रिवीजन, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो क्लास एक बार जब आपकी एंड हो जाएगी, जब आप लोग सारा एक दिन, जैसे आप टारगेट बनाते हैं कि 8 घंटे पढ़ने, 10 घंटे पढ़ने, तो 10 घंटे बाद एक टारगेट आप जरूर बनाया करिए रिवीजन के लिए, और हर एक सब्जेक्ट का कि मुझे 20 मिनट 25 मिनट रिवीजन को भी देना है, ठीक है। तो इसी तरीके से 15-20 मिनट आप हिंदी के लिए रखिए, ज़्यादा नहीं। क्लास को आप लोग स्पीड में करके एक बार उसे सिर्फ रिवीजन सुनने के लिए, आप चाहे तो ईयरफोन लगा के देखे भी ना, ईयरफोन लगा के आप लोग सुने, ठीक है। तो क्लास स्पीड में करके एक बार आप लोग सुनेंगे, और जब आपका ये पर्यायवाची टॉपिक खत्म होगा तो देखिएगा आपको हर एक शब्द आपको याद हो जाएगा, ठीक है, हर एक शब्द आपको याद हो जाएगा, और आपको परेशान नहीं होना कि इतने शब्द हैं याद कैसे होंगे, आपको हम याद करा के रहेंगे, ठीक है। हमारा उद्देश्य है आपको याद कराना, और बार बार यहाँ पे रिवीजन आपका कराया जाएगा, हर एक शब्द को बार बार आपको यहाँ पे रिवीजन बार बार कराया जाएगा, इसलिए कि आपको याद हो जाए, ठीक है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सिलेबस कवर करना नहीं है, हमारा उद्देश्य ये है कि जितना आपको पढ़ाया जाए उतना आपके दिमाग में रहे, ठीक है, रहे। गुरुवाणी जी गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सभी को, ठीक है, गुड आफ्टरनून सभी को। आगे बढ़ते, दिनांक, दिनांक में आपका तारीख, तिथि, मिति, यहाँ पे ध्यान, मिति को आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। इंद्र के पर्यायवाची, इंद्र का सुरपति, सचिपति, मध्वा, शक्र। मध्वा आपका इंपॉर्टेंट है और शक्र आपका इंपॉर्टेंट है। सचिपति क्यों कहते हैं, क्योंकि इंद्र की पत्नी का नाम था सची, इसी तरीके पत्नी का नाम सची है, तो इसलिए इंद्र को हम क्या कहते हैं, सचिपति भी कहते हैं, ठीक है, जस्ट मिनट, सचिपति भी कहते हैं। तो सचिपति, मध्वा, शक्र, ये क्या है, शक्र, पुरंदर, पुरंदर, सुरेश, अभी बहुत सारे मिलेंगे, देवेश, सुरेश, ये सब आपके जो है इंद्र के पर्यायवाची हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हिरण, ठीक है, हिरण के पर्यायवाची, हाँ अमरेश भी होता है, राइट राइट।
तो इसलिए आपको याद भी होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपके नाम से है तो आपको याद होना चाहिए। हिरन, हिरन के पर्यायवाची क्या हो जाएगा? मृग, कुरंग, सारंग, कृष्णसार। देखिए ज़्यादा है नहीं तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। मृग, हिरन के पर्यायवाची आपका क्या हो जाएगा? मृग, कुरंग, सारंग, कृष्णसार। अगर इसमें आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर पूछेंगे तो इसमें आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कुरंग और कृष्णसार, ये आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते, घोड़ा, अश्व, अश्व सभी को पता है। सैंधो, इसमें आपका इंपॉर्टेंट है, एक बार तो पढ़ लेते पूरा। अश्व, सैंधो, तुरंग, घोटक, रविसुत, है वाजी, ठीक है, है वाजी। तो हमें लग रहा है कि आपको अश्व सभी को पता है, ठीक है। अश्व, घोटक, वाजी ये आप लोगों को पता है, ठीक है, ये आप लोगों को पता है। तो इसमें जो आपको ध्यान देना है, सैंधो आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा, सैंधो, ठीक है, ये आपका पूछा जाता है, सैंधो। तुरंग भी आपका इंपॉर्टेंट है, और आपका है क्या है? आपके अश्व के पर्यायवाची है, और रविसुत, ठीक है, रविसुत। आपके वैसे जितने शब्द हैं सारे महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये आपका हो चुका है तो आगे बढ़ेंगे। जंगल का पर्यायवाची आपका क्या हो जाएगा? वेरी गुड गुरुवाड़ी, आप लोग लिख रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। जंगल के पर्यायवाची विपिन, ठीक है, कानन, वन, अरण्य, अरण्य आपका इंपॉर्टेंट है, अरण्य, कांतार, ठीक है, कांतार भी आपका इंपॉर्टेंट है, कांतार, अटवी, आराम, ठीक है। तो ये एक बार फिर से देख लेते हैं, जंगल के पर्यायवाची क्या क्या हो जाएंगे? विपिन, ठीक है, कानन, वन, अरण्य, अरण्य किसे कहते हैं? जंगल को कहते हैं, कांतार, अटवी, आराम, ये आपके क्या है? ये आपके जंगल के पर्यायवाची हैं। स्वर्ण, स्वर्ण सोना को कहते हैं, ठीक है, तो स्वर्ण आपका स्वर्ण सोना, कनक, कनक कनकते 100 गुने मादकता अधिकार, ठीक है, तो कनक, कंचन भी किसे बोलते हैं? सोना को बोलते हैं। हे, ये इस पर ध्यान दीजिएगा, है एक, देखिए है और हे में एक मात्रा का ही डिफरेंस है, ठीक है और हे में एक मात्रा का डिफरेंस है, ये आपका है तो है तो हम बोलते हैं घोड़ा को, ठीक है, और हे किसे बोलते हैं? हे बोलते हैं हम सोना को। तो इस पे ध्यान दीजिएगा, छोटा सा ही अंतर होता है पर पूरा अर्थ बदल जाता है, ठीक है। तो सोना के पर्यायवाची क्या क्या हो जाएंगे? कनक, कंचन, हे और हिरण्य, ये आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये दोनों आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, हे, हिरण्य, ठीक है, हे, हिरण्य। आगे बढ़ते हैं, हवा, हवा के पर्यायवाची देख लेते हैं, ठीक है। वायु, अनिल, समीर, पवन, समीरन, प्रभंजन, बयार, ठीक है, बयार। तो इसमें आपका इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट है आपका, देखिए वायु और अनिल सभी जानते हैं, ठीक है, वायु, अनिल सभी जान रहे, पवन भी सभी जाने, तो आपको इसमें जो ध्यान देना है वो आपका हो जाएगा समीरन, ठीक है, समीरन, प्रभंजन, मरुत भी होता है, ठीक है, मरुत भी आपका क्या होता है? मरुत, प्रकंपन भी होता है, प्रकंपन, प्रकंपन भी आपके वायु के पर्यायवाची होते हैं, प्रकंपन, मरुत, ठीक है, ये आपके क्या हो जाएंगे? हवा के पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक है। अग्नि का आपका हो चुका है, ठीक है। शशक, शशक किसे बोलते हैं? इंपॉर्टेंट है, शशक बोलते हैं खरगोश को, ठीक है। आराम बगीचा को भी बोलते हैं, जंगल को भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसके लिए परेशान नहीं होना कि आराम बगीचा को बोलते तो जंगल को नहीं बोल सकते, ठीक है, बोल सकते हैं, उसका भी पर्यायवाची होता है। कमल का आपका हो चुका है, इसमें आपका इंदिवर, पारिजात, पारिजात जैसे आपको नया मिला है तो पारिजात शब्द आप कहीं नोट कर लें, ठीक है। नलिन, शतदल, अब्ज, अब्ज, सतपत्र, सतपत्र और सतदल दोनों आपके होते हैं, सतपत्र और सतदल, ये आपके क्या है? सतदल आपके कमल के पर्यायवाची हैं, ठीक है। आगे बढ़ते, क्रोध, क्रोध का पर्यायवाची आपका क्या हो जाएगा? अमर्ष, अमर्ष क्रोध को बोलते हैं, ठीक है, गुस्सा क्रोध को बोलते हैं, कोप क्रोध को बोलते हैं, ठीक है, आक्रोश,
तैश, रोष, ये सब क्या है आपके क्रोध के पर्यायवाची हैं, ठीक है। इसमें आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा अमर्ष हो जाएगा, रोष ये आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट मोर, मोर के पर्यायवाची देख लेते हैं। तो मोर के पर्यायवाची हो जाएंगे मयूर, ठीक है। मयूर सभी को पता है। केकी आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका एग्जाम में आया हुआ है, केकी पूछा है। तो केकी किसका पर्यायवाची है? केकी आपका मयूर का पर्यायवाची है। सारंग आपका एक अनेकार्थी शब्द है, ठीक है। सारंग आपका क्या है? एक आपका अनेकार्थी शब्द है। और जब आपको पढ़ाया जाएगा अनेकार्थी शब्द तो वहाँ भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो केकी, सारंग, नीलकंठ इंपॉर्टेंट है, नीलकंठ। कलाजी, ठीक है, कला जी किसे कहते हैं? मयूर को कहते हैं, ठीक है, मयूर को। शिवसुत, शिवसुत, शिवसुत क्यों कहते हैं? क्योंकि जो शिव के सुत मतलब कार्तिकेय जी किसके पुत्र है? शिव जी के। तो उनका वाहन है क्या? उनका वाहन है मयूर, इसीलिए शिवसुत भी कहते हैं। शिवसुत वाहन किसे कहते हैं? मयूर को। क्यों? क्योंकि शिव जी के पुत्र हैं कार्तिकेय और उनका वाहन क्या है? मयूर है, ठीक है। सिखी, यहाँ ध्यान दीजिएगा, सिखी आपका बहुत पूछा जाता है। सिखी, कलाजी, नीलकंठ, नीलकंठ, केकी, इस ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट कृष्णा, कृष्णा के पर्यायवाची देख लेते हैं, ठीक है। तो आपका जो कृष्णा है, कृष्णा हम द्रौपदी को भी बोलते हैं, कृष्णा हम यमुना को भी बोलते हैं, ठीक है। कृष्णा आपका क्या है? कृष्णा द्रौपदी का भी पर्यायवाची है और यमुना का, ओके। तो देख लेते हैं, द्रौपदी कृष्णा को बोलते हैं, ठीक है। द्रुपद सुता, द्रुपद सुता क्यों कहते हैं? क्योंकि जस्ट मिनट, जो आपके द्रौपदी जी के जो पिता थे उनका नाम क्या था? द्रुपद, ठीक है, द्रुपद था, तो इसलिए द्रुपद सुता कहते हैं। क्योंकि सुता की किसका पर्यायवाची है? सुता पुत्री का पर्यायवाची है, ठीक, ठीक है। सुता क्या है? पुत्री का। तनिया, सुता ये सब क्या है? ये पुत्री के पर्यायवाची हैं। तो द्रुपद सुता किसे बोलते हैं? द्रौपदी जी को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि द्रौपदी जी के पिता कौन थे? द्रुपद थे, ठीक है। याकसेनी आपका बहुत पूछा गया है, याकसेनी आपका आपके द्रौपदी का पर्यायवाची है, ठीक है। पंचाली, सैरंध्री, आप लोग एक काम करेंगे, इसमें जितने शब्द हैं सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग सारे शब्द नोट कर लेंगे, ठीक है। ये सारे एग्जाम में आए, ठीक है, ये सारे। द्रौपदी किसे द्रौपदी के पर्यायवाची आपके क्या क्या हो जाएंगे? कृष्णा, द्रुपद सुता, याकसैनी, ये भी आपका पूछा गया। पंचाली, पंचाली क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पंचाल राज्य से संबंध थी, पंचाल राज्य से संबंध था। किसका संबंध था? द्रौपदी जी का, इसलिए इन्हें पंचाली भी कहते हैं। और आपका फिर क्या हो जाएगा? सैरंध्री, ठीक है, सैरंध्री। शिव चौहान जी, हाँ, द्रुपद की पुत्री, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बैल, बैल को क्या बैल आपका क्या हो जाएगा? हाँ, वेरी राइट गुरुवाड़ी। वृषभ, बलिवर्द, गो, ये तीनों आपके क्या हैं? बैल के पर्यायवाची, तीनों आपके इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड, अच्छी बात है कृष्णा, आपको याद है। ओके अमरेश, आप लोग ये भी चाहे तो एक स्क्रीनशॉट ले ले और बाद में आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, बाद में इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। तो बैल को वृषभ भी बोलते हैं, बलिवर्द और गो, और तीनों ये एग्जाम में आए, तीनों शब्द आपके एग्जाम में आए हुए हैं। सौंदर्य, सौंदर्य आपका शोभा, इसमें जो आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा सुषमा। अब मान लीजिए किसी का नाम सुषमा होगा तो उसे तो याद ही हो जाएगा आराम से कि सौंदर्य का पर्यायवाची क्या होता है? सुषमा होता है। या मान लीजिए किसी की कोई सहेली होगी तो तब भी याद हो जाएगा कि सुषमा किसे बोलते हैं? सौंदर्य को बोलते हैं, ठीक है, सुंदरता, ओके। नदी, नदी के जैसे पर्यायवाची में आपका इसमें जो न्यू है, वो जो नए शब्द हैं वो आपको देखने हैं, ठीक है। तरंगड़ी हम देख चुके हैं, इंपॉर्टेंट है, तरंगड़ी आपको बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो तरंगड़ी किसे कहते हैं? नदी को कहते हैं। सरिता सभी को पता है, वाहिनी, तटनी,
अब यहाँ पर आपको ध्यान दीजिएगा, स्त्रोत स्वनी, ठीक है। स्त्रोत स्वनी किसे कहेंगे? नदी को, ठीक है। स्त्रोत स्वनी किसे कहेंगे? नदी को कहेंगे। सैवलनी, अपगा, अपगा ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, अपगा। शैलजा, ठीक है, शैलजा ये आपका इंपॉर्टेंट है। निम्नगा और सिंधु गामिनी, ठीक है, सिंधु गामिनी ये आपके नदी की पर्यायवाची हैं। तो पिताजी प्यार से कहते हैं ना, प्यार से, तो प्यार से माँ बाप कुछ भी कह सकते हैं, कालू कह सकते हैं, बैल कह सकते हैं, बैल बुद्धि कह सकते हैं, गधा भी कह सकते हैं, वो तो प्यार से कुछ भी बुला सकते हैं। प्रभा, प्रभा जो है प्रकाश का पर्यायवाची है, ठीक है। किरण और प्रभा जो है प्रकाश या किरण को बोलते हैं। ओके। घर, घर के पर्यायवाची आपका क्या हो जाएगा? निलय, आलय, निकेतन, गृह सदन, ये आपका हो गया पार्थ। पार्थ किसे बोलते हैं? अर्जुन को बोलते हैं, ठीक है। पार्थ, जैसे आपने महाभारत या कृष्णा को देखा होगा तो कृष्ण भगवान अर्जुन को क्या बुलाते थे? हे पार्थ, ठीक है। तो पार्थ किसका पर्यायवाची है? पार्थ जो है अर्जुन का पर्यायवाची है, ठीक है। पार्थ किसका पर्यायवाची है? अर्जुन का। ओके। गुडाकेश, ठीक है। धनंजय, गांडीवधारी, ठीक है, गांडीवधारी ये आपके इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका गुडाकेश भी इंपॉर्टेंट है, धनंजय भी इंपॉर्टेंट है। किसे बोलते हैं? अर्जुन को बोलते हैं गांडीवधारी, ठीक है। श्वेतवाहन, सब्यसाची, ठीक है, सब्यसाची और पार्थ ये सब क्या है? ये सारे किसके पर्यायवाची हैं? अर्जुन के पर्यायवाची, ठीक है, अर्जुन के पर्यायवाची। सूर्य के पर्यायवाची दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, रवि, आदित्य, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इतना आप लोग को इतना तो पता ही है, ठीक है। कमल आपका हो चुका है, ठीक है। कमल में इसमें आपको जो शब्द ध्यान दीजिएगा, उत्पल और पद्मा, पदम, ठीक है। पदम भी किसे बोलते हैं? पदम भी बोलते हैं। आप पद्मा किसे बोलते हैं? आपके कमल की पर्यायवाची को, ठीक है। आकाश में व्योम, नभ, शून्य, शून्य ध्यान दीजिएगा, शून्य भी किसे बोलते हैं? आकाश को बोलते हैं, ठीक है, आकाश को। गंगा का पर्यायवाची मंदाकिनी, मंदाकिनी, ठीक है। भागीरथी, देव नदी, ठीक है। सुरधनी, सुरधुनी भी कहते हैं। जाह्नवी, ठीक है, जाह्नवी, देवपगा ये आपके क्या है? ये आपके गंगा के पर्यायवाची हैं। वेरी गुड कृष्णा। पुत्र के पर्यायवाची देख लेते। देखिए पुत्र और पुत्री के पर्यायवाची आपको पता होने चाहिए। क्यों? क्योंकि इनसे बहुत सारे पर्यायवाची हम बनाते हैं, ठीक है। पुत्र और पुत्री के पर्यायवाची इसलिए हमें पता होने चाहिए क्योंकि इनसे हम बहुत सारे पर्यायवाची बनाते हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पर। आत्मज, आत्मज क्या है? पुत्र का पर्यायवाची है। और अगर पुत्री को क्या कहेंगे? जैसे आत्मज हो जाता है पुत्र के लिए और आत्मजा हो जाता है पुत्री के लिए, ठीक है। इसी तरीके से सुत पुत्र को बोलते हैं, सुता पुत्री को, ठीक है। वत्स पुत्र के लिए, तनय, तनय बोलते हैं पुत्र को, तनया पुत्री, ठीक है। नंदन, तनुज, तनुज क्या है? पुत्र को बोलते हैं। और यहीं पे अगर तनुजा आ जाए तो तनुजा किस लिए हो जाता है? पुत्री के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गणेश, गणेश जी की पर्यायवाची देख लेते हैं क्योंकि देवी देवताओं की पर्यायवाची बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। विनायक, गणपति, हेरंब, हेरंब, हेरंब किसे बोलेंगे? गणेश जी को बोलेंगे। वक्रतुंड, वक्र का जैसे हम लोग जब विलोम पढ़े थे तो वक्र का अर्थ होता था टेढ़ा, ठीक है, टेढ़ा। और जब हम विलोम पढ़े थे तो वक्र का जो आपका विलोम होता था वो होता था ऋजु, क्योंकि ऋजु का अर्थ होता है सीधा और वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा। और तुंड का अर्थ होता है क्या? तुंड बोलते हैं सूंड को, ठीक है। तो गणेश जी का जो सूंड है वो टेढ़ा है, इसलिए उन्हें क्या बोलते हैं? वक्र तुंड बोलते हैं। एक दंत, क्योंकि उनके एक दांत है इसलिए एक दंत भी बोलते हैं, ठीक है, एक दंत।
लंबोदर, लंबोदर भी आपका दो शब्दों से मिलकर बना है। लंबा, लंबा धन उदर, तो जिनका उदर लंबा है, मतलब क्योंकि उदर मतलब पेट होता है और लंबा मतलब लंबा पेट, तो इसलिए क्योंकि गणेश जी का पेट लंबा है इसलिए उन्हें क्या बोलते हैं, लंबोदर भी बोलते हैं। ठीक है, तो विनायक, गणपति, हेरंब, वक्रतुंड, एकदंत, लंबोदर, ये क्या हो जाएंगे, गणेश की पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट समुद्र, समुद्र की पर्यायवाची को देख लेते हैं। ठीक है, सिंधु समुद्र को बोलेंगे। ठीक है, सागर, जलधि, ठीक है, जलधि, रत्नाकर, इस पर रत्नाकर पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, रत्नाकर आपका क्या हो जाएगा, समुद्र का पर्यायवाची। पयोधि, उदधि, ठीक है, उदधि, ये आपके समुद्र के पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट ध्वज, ध्वज किसे बोलते हैं, ध्वज झंडा को बोलते हैं। तो झंडा, पताका, निशान, केतु, केतन, ये सब आपके क्या हैं, ये सब आपके झंडा के पर्यायवाची हैं। किसके पर्यायवाची हैं, झंडा के। तो झंडा को हम ध्वज भी बोलते हैं, पताका भी बोलते हैं, निशान भी बोलते हैं, केतु, केतन, ये सब आपके झंडा के पर्यायवाची हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नदी, अब नदी आप लोग, इसलिए मैंने कहा था एक जगह आप लोग नोट करेंगे और जब नए शब्द मिलेंगे तो वो नए शब्द वहाँ पर लिख लेंगे। जैसे अभी हम लोगों ने नदी की पर्यायवाची इससे पहले देखा है, पर यहाँ पर नया क्या है, सरिता, वाहनी, तटनी, आपने सब देख लिया था। यहाँ पे आपका नया शब्द क्या हो जाएगा, निर्झरड़ी, निर्झरड़ी। तो ये निर्झरड़ी ये आपका क्या है, नदी का पर्यायवाची है। ठीक है, तो निर्झरड़ी एक नया शब्द है, इसे आप लोग नोट कर लेंगे। निर्झरड़ी किसे कहेंगे, नदी को कहेंगे। ठीक है, शदमा गुड इवनिंग, कैसी हैं आप, और अच्छे से आपका मतलब अच्छे से आपकी ईद हो गई, त्यौहार अच्छे से हो गया आपका। आतंक लिखा गया, कहाँ पर आतंक लिखा गया, कहीं तो नहीं लिखा है। ये आपका तालाब होगा। ठीक है, तालाब, भा नहीं होगा, बा होगा। तालाब के पर्यायवाची देख लेते हैं। ठीक है, तालाब के सर, तड़ाग इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तड़ाग किसे बोलते हैं, तालाब को बोलते हैं। पद्माकर, ठीक है, पद्माकर, जलाशय, पोखर, कासार, ठीक है, कासार, ये आपके क्या हो जाएंगे, तालाब के पर्यायवाची हो जाएंगे। सोना, अब यहाँ पे सोना के पर्यायवाची देखे थे, पर यहाँ आपका नए शब्द कौन सा है आपका, हाटक। हाटक किसे बोलेंगे, सोना को। ठीक है, हाटक, हेम, हेम, ठीक है, हेम, जातरूप, ये आपके तीनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सोना के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे, हाटक, हेम, जातरूप, कनक, स्वर्ण। ठीक है, तो आपकी इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, हाटक, हेम, जातरूप, ये तीनों आपके क्या हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट। मैं ठीक हूँ शदमा, मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हो। मछली इंपॉर्टेंट है आपका, मछली का पर्यायवाची अंडभव, अंडभव, सफरी, मीन, मीन आपका यहाँ पे झस होगा। ठीक है, झस, झस, मत्स्य। ठीक है, तो मछली के पर्यायवाची क्या क्या हो जाएगा, अंडभव इंपॉर्टेंट है आपका, अंडभव, सफरी, ठीक है, सफरी, ध्यान दीजिएगा, झस, ये आपके तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीन आपके इंपॉर्टेंट है। तो मछली के पर्यायवाची क्या क्या हो जाएंगे, अंडभव, सफरी, मीन, झस, मत्स्य। ठीक है, मत्स्य। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कपड़ा, कपड़ा के पर्यायवाची अंबर, अंबर कपड़ा को बोलते हैं, और अंबर जो है कपड़ा को भी बोलते हैं, और किसे बोलते हैं, आकाश को भी बोलते हैं। ठीक है, वस्त्र सभी को पता है, परिधान, इसमें आपका इंपॉर्टेंट है पट और वसन, पट, वसन, चीर, तो दो आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, पट और वसन, किसे बोलेंगे, कपड़ा को बोलेंगे। ठीक है, आग के पर्यायवाची कृषाणु, ठीक है, कृषाणु किसे बोलेंगे, आग को बोलेंगे। पावक सभी को पता है, हुताशन, यहाँ पे बड़ा सा होगा, हुताशन। अग्नि, वैश्वानर, ठीक है, वैश्वानर। अनल, अनल सभी को पता है। राजा, राजा के पर्यायवाची इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राजा के पर्यायवाची नरेश, नरेंद्र, भूपाल, नरपति, भूप, भूप,
महिप, नृप। राजा की पर्यायवाची इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप लोग नोट कर लेंगे। नरेश, नरेंद्र, भूपाल, भूपाल आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नरपति, भूप, और महिप, भूप, महिप और नृप, ये आपके क्या हैं, ये आपके राजा के पर्यायवाची हैं। ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट, मोर, मोर आपका हुआ था, तो ध्वजी, ध्वजी किसे बोलते हैं, ध्वजी मोर को बोलते हैं, ठीक है। ध्वजी किसे बोलते हैं, मोर को बोलते हैं। कलापी इंपॉर्टेंट है, ध्वजी भी आपका इंपॉर्टेंट है। शिखी, नीलकंठ, ये आपके क्या हो जाएंगे, मोर के पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक है। यमुना, यमुना के पर्यायवाची देख लेते हैं। देखिए, यमुना के पर्यायवाची को आप बना भी सकते हैं, ठीक है। अगर आपको पुत्री का पर्यायवाची और सूर्य का पर्यायवाची बना हो, पता हो, तो आप यमुना का पर्यायवाची बना सकते हैं। जैसे कि सूर्यसुता, जस्ट मिनट, सूर्यसुता, तो सूर्य की सुता सुता किसकी पर्यायवाची होती है, पुत्री की। तो सूर्यसुता मतलब सूर्य की पुत्री, यमुना क्या है, सूर्य की पुत्री है, इसलिए इन्हें सूर्यसुता भी कहा जाता है, ठीक है। रवि सुता, तो रवि किसका पर्यायवाची है, सूर्य का, तो रवि सुता क्या हो जाएगा, यमुना का पर्यायवाची हो जाएगा। सूर्य तनया, भानुजा, कालिंदी, तरड़ी, तनुजा, ठीक है। तो सूर्य के पर्यायवाची में अगर हम पुत्री का पर्यायवाची जोड़ देंगे तो हम यमुना का पर्यायवाची बना सकते हैं, ठीक है। सूर्यसुता, रविसुता, सूर्य तनिया, ठीक है। भानुजा, भानु ये सब क्या है, सूर्य के पर्यायवाची है। कालिंदी, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कालिंदी यमुना को बोलते हैं। तरड़ी, तरड़ी भी आपका क्या है, सूर्य को बोलते हैं। तो तरड़ी, तनुजा, तनुजा किसे बोलते हैं, तनुजा पुत्री को बोलते हैं, ठीक है। तो तरड़ी, तनुजा ये आपके क्या हो जाएंगे, सूर्य के पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक है, यमुना के पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक है। देख लेते हैं आपकी कितनी रह गई है। 10 मिनट है, ठीक है, 10 मिनट आप लोग। एक्चुअली कल आपकी क्लास हुई नहीं थी, ठीक है, कल आपकी क्लास हुई नहीं थी, इसलिए आज थोड़ी सी क्लास आपकी लंबी हो सकती है। बाकी दिन आपकी क्लास 1 घंटे की रहेगी, ठीक है। अतिथि इंपॉर्टेंट है, अतिथि का पर्यायवाची अभ्यागत, आगंतुक, पाहुन, मेहमान, ठीक है। कामदेव, कामदेव की पर्यायवाची मदन, मनमथ आपका इंपॉर्टेंट है, मनमथ, मनोज, कंदर्प, ये आपके क्या है, कामदेव की पर्यायवाची हैं, ठीक है। भ्रमर